नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क का स्पेशल प्रोग्राम बरेली न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा दे रही सरकार। बरेली में धूमधाम से मनाया गया हरेला पर्व। बरेली में अब बंदरों के हमले से बुजुर्ग लहूलुहान। बरेली में मनचले की लाइव पिटाई। सपा अब डूबता जहाज मौलाना शहाबुद्दीन। बरेली की शख्सियत में मशहूर कवि किशन सरोज। सांस्कृतिक दौरे पर बरेली पहुंचे केंद्रीय पर्यटन एवं राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड की तरह रोहिलखंड व यूपी के दूसरे हिस्सों में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार राज्य प्रशासन के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के तेजी से प्रयास कर रही है। बरेली प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजे। सरकार प्रस्तावों पर तुरंत काम कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सतत वृक्षारोपण बेहद आवश्यक है। बरेली के सांसद, विधायक, स्थायी प्रशासन और पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर वृक्षारोपण में जुटे हैं। दूसरी जगहों पर भी इसी तरह के सतत प्रयास करने की जरूरत है। प्रदेश सरकारें हमको प्रपोजल भेजती हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। केंद्र सरकार फंडिंग एजेंसी है। हम लोग प्रसाद है और स्वदेश दर्शन है, कई हमारी स्कीम्स हैं। उसमें जैसे जैसे प्रपोजल हमारे पास आते हैं हम उसको तुरंत कंसर्निंग गवर्नमेंट से उसके लिए पूरा जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर प्रपोजल मंगवाते हैं। जैसे हमको कोई भी पत्र आता है तो जो जो यहाँ से आएगा, जैसे जैसे यहाँ से मांग उठेगी उसको पूरा करेंगे। और हुआ भी है, कई जगह हमने यूपी में दिया है, देश में दिया है, यूपी में ही नहीं। 2 साल जरूर कोरोना की वजह से थोड़ा सा कमी आई थी, लेकिन इस समय हम पुनः अपने को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जैसे जैसे यूपी गवर्नमेंट से या फिर अन्य गवर्नमेंट जो भी है वहाँ से हमारे पास प्रपोजल आते हैं, उसको हम स्वीकृत देते हैं। बरेली एक अड्डा है किस तरह के, और यहाँ पे और मजबूती करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें जो सैनिकों के लिए, सैनिकों की सेवा के लिए उनको क्या और प्रोत्साहन के बरेली में कुछ ऐसा और किया जाए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जल थल नभ में हमारी सेना चाक चौबंद है। जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं। एक समय वो था स्टार्टिंग में जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ थोड़ा सा मतभिन्नता रही और वार भी हुए तो संसाधनों की बहुत कमी थी। बर्फ में चलने के लिए जूते तक नहीं थे उस समय जिस तरह चाहिए थे। लेकिन आज हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी सरकार ने पूरी की हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मैं पुनः कहना चाहूँगा, जल थल नभ सभी जगह हम पूरी तरह से मजबूती से आज विश्व में खड़े हैं। आज सब लोग, कोई भी घटना विश्व में होती है टकटकी लगा के मोदी जी की तरफ देखती है। इसीलिए रेटिंग में पिछली बार भी नंबर 1 रहे और इस बार भी रेटिंग में नंबर 1 हमारे प्रधानमंत्री जी रहे। प्रयास कर रहे हैं और अब बच्चों के द्वारा स्वागत की। बरेली में पर्वतीय समाज की लोक परंपराओं के हरेला पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अर्बन कोऑपरेटिव में आयोजित विश्व हरेला उत्सव में पर्वतीय लोक संगीत की धूम रही। पर्वतीय समाज और शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली सांसद संतोष गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने समारोह में शिरकत की। इस दौरान यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर खास बातचीत की। आप भी देखिए क्या बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। तब में हम धन्यवाद देंगे। हरेला कार्यक्रम धीरे धीरे इसकी अहमियत लोगों को समझ में आ रही है और पर्यावरण संरक्षण ये सबकी समझ में आ रहा है। पेड़ लगाओ, समाज के लिए बहुत आवश्यकता है, ये सब महसूस करते हैं।
तो मेरी शुभकामनाएं हैं और हिंदुस्तान की प्रकृति रही है कि हम लंबे समय से इस ओर ध्यान देते आए हैं और उसका यह प्रभाव है कि हम कैसे संरक्षण करें और प्रकृति को दुरुस्त करने का काम करें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। हरेला महोत्सव इस बात को प्रदर्शित करता है। वास्तव में इसकी महत्ता है, इसकी असलियत समझ में आ रही है कि हम कैसे इसके साथ जुड़े और कैसे समाज को दिशा में ले जाने का काम करें। बरेली में बंदर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की जान के दुश्मन बन गए हैं। बरेली शहर के अंदर कुछ दिनों पहले बंदरों के हमले में बच्चे की मौत की घटना को जिले के लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि अब देहात में उत्पाती बंदरों ने एक बुजुर्ग को निशाना बना डाला। दुनका इलाके में हिंसक बंदरों ने 60 बरस के छोटे लाल को नोचकर लहूलुहान कर दिया। गांव वालों ने शोर मचाकर बंदरों को ना भगाया होता तो हमले में बुजुर्ग की जान भी जा सकती थी। शहर से ग्रामीण इलाकों तक बंदरों के झुंड हर रोज लोगों पर हमले कर रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए नागरिकों ने बरेली महानगर सहित देहात के भी कई इलाकों में बंदर पकड़ो अभियान चलाने की मांग की है। आप उस समय कहाँ यहीं पे थे, घर में ही? आपके परिवार से इनके परिवार से कौन से हैं? आप उस समय घर पर नहीं थी? इधर देख कर बताओ। कहीं काम पर और भी परिवार में कोई घर पे नहीं था उस समय? ना कोई ना हो घर पे। सर ये है देखो कस्बा दुनका, जहाँ पे बंदरों का आतंक। आज फिर एक बंदा और घायल किया। इसके बावजूद भी ग्राम नगर पंचायत में प्रधान या और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। इस तरीके से आए दिन बंदरों का आतंक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम दुनका में एक छोटे लाल राठौर के घर पर हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये उनका खुला हुआ मकान है सर। और यहाँ पे इनकी ऐसी यूपी के बरेली में ट्यूशन जा रही छात्रा से छेड़खानी कर रहे एक मंचले को पब्लिक ने जमकर सबक सिखाया। घटना से गुस्साए लोगों ने शोहदे को दौड़ाकर पकड़ लिया और बीच सड़क पर उसे खूब पीटा। घटना थाना फतेहगंज पश्चिमी की बताई जा रही है। मंचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रविवार को इलाके की रहने वाली एक छात्रा स्कूटी से कोचिंग जा रही थी। रास्ते में दूसरे समुदाय के एक युवक ने स्कूटी के आगे बाइक लगाकर छात्रा को रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर आसपास के मौजूद लोग वहां इकट्ठा हो गए और भागने की कोशिश कर रहे मवाली को पकड़ लिया। नागरिकों ने पिटाई के बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े रिश्तों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। मौलाना शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखा है। उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा डूबता जहाज है। राजभर मुसलमानों की हित की आवाज उठाएं तो तंजीम उलमा ए इस्लाम खुला समर्थन करेगी। अखिलेश ने कभी मुसलमानों की हित में आवाज नहीं उठाई, इसलिए 50% मुसलमान सपा से दूर हो गए। अगले लोकसभा इलेक्शन तक बाकी मुसलमान भी सपा से अलग हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने पत्र लिख करके मशवरा दिया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से मिल करके उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश जी दोनों को नाकामी मिली और जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो अब उन्होंने जब अलहदगी इख्तियार की है समाजवादी पार्टी से, ये एक उनका अच्छा कदम है और उनको पहले ही से ही अलहदा हो जाना चाहिए। और मैंने उनको मशवरा दिया है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो एक मोर्चा बनाएं, जिसमें शिवपाल यादव जी और मौलाना तौकीर रजा खान साहब को और इन जैसे और भी जो कद्दावर लीडरान हैं उनको शामिल करके एक मोर्चा बना करके सपा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। तो मुसलमानों के मसाइल भी उसमें उठाएं, मुसलमान भी उनके साथ खड़ा नजर आएगा। और अगर इस तरीके से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं और मुस्लिम मसाइल पर ध्यान देते हैं तो तंजीम उलमा इस्लाम श्री ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन करेगी। चूँकि अखिलेश यादव से मुसलमान हट चुका है, तकरीबन 50% मुसलमान हट चुका है और बाकी जो 50% बचा है वो लोकसभा के इलेक्शन आते आते वो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट जाएगा। उसकी सबसे बड़ी खास वजह यह है कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के मसाइल पर एकदम खामोश रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं।
गंगा जमुना तहजीब के साथ बरेली की पहचान इसकी साहित्य समृद्धि भी है। आज हम आपको बता रहे हैं बरेली की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने हिंदी कविता साहित्य को ऊंचाइयां दी। बरेली का नाम आते ही कविता और साहित्य परंपरा से जुड़े लोगों के जहन में मशहूर कवि किशन सरोज का चेहरा घूमने लगता है। 19 जनवरी 1939 को बरेली के बलैया गांव में जन्मे अमर कवि किशन सरोज ने 350 से अधिक श्रृंगार गीत लिखे। उनका कविता संग्रह चंदन बन डूब गया और गजल संग्रह बनाना चित्र हवाओं का बड़ी धरोहर माना जाता है। किशन सरोज की साहित्य सेवा को देख हिंदी साहित्य संस्थान ने उन्हें साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा था। देश विदेश में उनके गीत कवि सम्मेलनों में धूम मचाते थे। बरेली की सरजमी पर पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर वसीम बरेली और कालजयी गीतकार किशन सरोज के बीच गहरी दोस्ती थी। 8 जनवरी 2020 को काल के क्रूर हाथों ने मशहूर कवि किशन सरोज को छीन लिया। गीत गजल सबको उनकी याद दिलाते हैं। बरेली की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम बरेली न्यूज बुलेटिन।